हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल आदि सभी रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तरंग चलती है तो वह अपने साथ लेकर जाती है। तो देखिए, वह अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है। क्या होता है जब तरंग चलती है तो वह ऊर्जा को लेकर जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए, इस समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग? किरीट भाग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए, यह कवकों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? कवकों के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। टीबी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, इसका आविष्कार जो है जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो देखिए, यह होते हैं एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक? एपिथीलियम ऊतक हमारे शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। तो देखिए, यह था कुत्ता। क्या? कुत्ता। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो देखिए, वह था डेवी। कौन? डेवी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। क्या? मीथेन। और मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH4। क्या? CH4। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो देखिए, यह आहार होता है पनीर। क्या? पनीर, जो हमारे शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो देखिए, यह है ड्रैको। कौन सी छिपकली? ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, यह ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑन्कोलॉजी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो देखिए, यह होता है किंग कोबरा। कौन सा? किंग कोबरा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो देखिए, यह होती है ब्लू व्हेल। कौन सी? व्हेल या शार्क। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो देखिए, दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। क्या? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। देसी घी से सुगंध क्यों आती है। तो देखिए, यह आती है डाइएसिटिल के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो देखिए, यह होता है लाल रंग का विक्षेपण। किसका? लाल रंग का विक्षेपण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो देखिए, इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए, अब हम इसमें भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादकों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, यह है पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर
प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है आसाम। कौन सा राज्य? आसाम। आसाम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए बांस का सबसे बड़ा उत्पादक भी आसाम ही है। कौन? आसाम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य है और यही सबसे ज्यादा धान उत्पादक भी राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए केसर का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है केरल। कौन सा राज्य? केरल। केरल भारत में सबसे ज्यादा काली मिर्च उत्पादित करने वाला राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन? गुजरात। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उगाने वाला राज्य है, इसलिए इसे कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त हुए। इसमें हमने आज 20 महत्वपूर्ण साइंस के और 15 महत्वपूर्ण फसलों के प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।